जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, विश्व का भूगोल, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए देखते हैं इसमें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि आंतरिक संरचना किस पर आधारित है। अगर अध्ययन किया जाए, अध्ययन का मुख्य बल यही है कि इसकी विभिन्न गहराई, क्योंकि पृथ्वी जो है हर जगह जो है इसकी गहराई बराबर नहीं, भिन्न भिन्न है, विभिन्न गहराई। ठीक, विभिन्न गहराई प्लस इसकी परत दर परत संरचना है। ठीक, तो परतीय संरचना, ध्यान से देखिएगा, परतीय संरचना। और क्या है? तापमान, तापमान। ठीक, और क्या है? और घनत्व। इन सब में क्या है? भिन्नता है। ठीक, मतलब ये सब भिन्नता पर आधारित है। गहराई भी भिन्न भिन्न है, परतीय संरचना भी भिन्न भिन्न है, तापमान भी भिन्न भिन्न है, घनत्व भी भिन्न भिन्न है। कहने का मतलब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, अध्ययन का मुख्य बल क्या है? पृथ्वी संरचना के अध्ययन का मुख्य बल यही है कि इसमें जो है विभिन्न गहराइयां हैं, परतीय संरचना भिन्न भिन्न है, तापमान में भिन्नता है, घनत्व में भिन्नता है। तो इसका मतलब ये भिन्नता पर आधारित है। और इसकी संरचना के महत्वपूर्ण दो पक्ष हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो है दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को उत्पन्न करने वाले ये जो पृथ्वी की जो है सतह पर विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं, जो विभिन्न गहराई है, परतीय संरचना है, तापमान है, घनत्व है, जो स्थलाकृतियां हैं उसमें उत्पन्न होने वाले और परिवर्तन करने वाले दो प्रकार के बल होते हैं। पहला है अंतर्जात बल। ठीक, अंतर्जात बल। और दूसरा है बहिर्जात बल। अंतर्जात और बहिर्जात। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। सतह का एक बड़ा हिस्सा, एक पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा। ठीक, एक बड़ा हिस्सा जो उन चट्टानों से निर्मित है, जो उन चट्टानों से निर्मित है, जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त है। ठीक, जो कि पृथ्वी के अंदर से प्राप्त है। ठीक, पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा उन चट्टानों से निर्मित है, जो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं इसकी जो ऊपरी परत है। ठीक, ऊपरी परत, ऊपरी परत। अब ऊपरी परत देखते हैं। ऊपरी परत जो सिलिकेट द्वारा निर्मित है। ठीक, सिलिकेट द्वारा निर्मित ऊपरी परत सिलिकेट द्वारा निर्मित है। अब सिलिकेट द्वारा निर्मित है तो इसमें जो है अम्लीय चट्टान भी है, क्षारीय चट्टान भी है। ठीक, इसमें देखिए दो चट्टान है, पहला है अम्लीय चट्टान और दूसरा है क्षारीय। अम्लीय चट्टान है, इसमें क्या है? क्रस्ट का भाग अधिक है। अम्लीय चट्टान में क्रस्ट का भाग अधिक है। ठीक, और इसमें ग्रेनाइट और क्वार्टज भी अधिक है। अम्लीय चट्टान में क्रस्ट का भाग अधिक है, तो इसमें जो है ग्रेनाइट और क्वार्टज। ठीक, ग्रेनाइट और क्वार्टज का जो है चट्टान, क्वार्टज चट्टान अधिक है इसमें। और जो क्षारीय चट्टान है, क्षारीय चट्टान में जो है सिलिका की मात्रा कम है। ठीक, अगर यह क्षारीय चट्टान है तो इसमें जो है सिलिका की मात्रा कम है। ठीक,
अगर सिलिका की मात्रा कम है तो इससे क्या होगा, इससे बेसाल्ट, ठीक, इससे बेसाल्ट और क्या, बेसाल्ट और डोलेराइट का निर्माण होगा। ग्रेवो और डोलेराइट, ग्रेवो और डोलेराइट का निर्माण होगा, ठीक। और जो इसका निर्माण होगा तो इससे जो है निम्न क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भी निर्माण होगा। इससे निम्न क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का निर्माण होगा, ठीक। यहाँ तक तो हमें लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार रिकॉल करा देते हैं। ये देखिए जो पृथ्वी की सतह का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो किससे निर्मित है, ऐसे चट्टान से निर्मित है जो पृथ्वी के अंदर प्राप्त है, ठीक। अब इसकी जो पृथ्वी की सतह की जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत देखते हैं, ठीक। ये ऊपरी परत जो सिलिकेट के द्वारा निर्मित है, ठीक। ऊपरी परत जो है सिलिकेट द्वारा निर्मित है और इसके दो भाग हैं, ठीक। सिलिकेट द्वारा निर्मित है और सतही पदार्थ में मतलब भिन्नता जो है परतों के गुणों पर निर्भर करती है, ठीक। जिनमें वह निर्मित होती है, इसमें जो अम्लीय चट्टान में बड़ी मात्रा में जो है सिलिका होती है, जिसमें ग्रेनाइट और क्वार्टर चट्टानों का गठन होता है। इसमें जो अम्लीय और क्षारीय, ठीक, इसमें एक अम्लीय है एक क्षारीय है। इसमें क्रस्ट का मतलब क्रस्ट जो है, क्रस्ट का निर्माण अधिक होता है, ठीक। तो उसके बाद जो है और जो क्षारीय चट्टान में सिलिका की मात्रा कम होती है, इससे बेसाल्ट, ग्रेवो और डोलेराइट का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, निम्न क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का निर्माण होता है। इसमें ग्रेनाइट और क्वार्टर चट्टानों की अधिकता होती है अम्लीय चट्टानों में। यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे बताते हैं आपको, ठीक। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम तुरंत फिर पढ़ाएंगे, लेकिन समझाने की हमारी गारंटी है पूरी। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें ये जो महत्वपूर्ण भूगर्भिक सिद्धांत में, जो इसका महत्वपूर्ण भूगर्भिक सिद्धांत है, इसमें जो पर्वत निर्माण हुआ, ठीक। इसमें जो है पर्वत निर्माण और क्या, भूभौतिक सिद्धांत और पृथ्वी का संरचना, पर्वत निर्माण और पृथ्वी का संचलन ठीक, तथा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत तथा महाद्वीपीय विस्थापन आदि सभी जो पृथ्वी की जो परती संरचना पर, ये सब जो किस पर निर्भर हैं। अच्छा आप दिमाग से जरा सोचिए, एक बार ध्यान से दिमाग से सोचिएगा। ये जो पर्वत का निर्माण हो रहा है इस किस पर निर्भर है, और जो पृथ्वी का संचलन हो रहा है और जो महाद्वीप बन रहे हैं, महाद्वीपों का जो विस्थापन हो रहा है इधर उधर, जो आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका भी विस्थापन हुआ है। पृथ्वी जो संचलित कर रही है इसका जो विस्थापन हो रहा है, और पर्वत का निर्माण जो हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, ये सब किस पर निर्भर है, दिमाग लगाइए। ये सब जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर ही निर्भर है, ठीक। पृथ्वी की परत दर परत संरचना पर ही निर्भर करती है। जो पृथ्वी की जो परती संरचना है, पृथ्वी की परती संरचना पर निर्भर है, ठीक। मतलब परत दर परत जैसे संरचना है वैसे वैसे जो है इसका निर्माण हुआ है। जैसे परत है वैसे उस पर जो है पर्वत का निर्माण हुआ, फिर पृथ्वी का संचलन हुआ, महाद्वीपीय विस्थापन हुआ। मतलब परती संरचना है, परत दर परत, जैसे जैसे परत दर परत का निर्माण हुआ वैसे वैसे उस पर जो है सब कुछ जो है बनता गया। तो या आपसे कोई पूछ ले कि पर्वत का निर्माण के पीछे जो है क्या है, तो पृथ्वी की जो परती संरचना है उस पर निर्भर करती है, ठीक। अब चलिए देखते हैं पृथ्वी की जो है परतों का निर्माण, ठीक। पृथ्वी की जो परत है चलिए उसका निर्माण करते हैं। पृथ्वी की परतों का निर्माण, पृथ्वी की परतों का निर्माण। ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर दिक्कत आएगा तो तुरंत बताइएगा कमेंट में।
पृथ्वी की परतों का निर्माण, चलिए इसमें देखते हैं। जो पृथ्वी की परत है विभिन्न परतें हैं, एक परत से तो पृथ्वी बनी नहीं है। पृथ्वी की परतों का निर्माण विभिन्न परतों से हुआ है, विभिन्न परतें हैं, या यहीं लिख दो विभिन्न परतें हैं। ठीक, अब विभिन्न परतें हैं जो है आवरण या खोल के समान है। जो विभिन्न परतें हैं किस तरह से हैं, आपको हम चित्र दिखा दें, या एक ऐसे है, ठीक, ऐसे है, मतलब कहने का मतलब विभिन्न परतें हैं इसमें। देखिए इसमें जो है तरह तरह की परतें हैं। देखिए यार, दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए परत दर परत है, देख रहे हैं। एक परत ये है पूरा, एक परत ये पूरा, ये देखिए क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आंतरिक कोर है। ठीक है, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, आंतरिक कोर है, ऐसे परत दर परत जो है पृथ्वी बनी हुई है। ठीक, तो कहने का मतलब जो है विभिन्न परतें हैं। ठीक, विभिन्न परतें पृथ्वी की परतों का निर्माण में, ये इसमें विभिन्न परतें हैं जो खोल के समान है। एक तरह से देखा जाए, देखिए खोल के समान दिख रहे हैं कि नहीं, जो खोल के समान है, खोल के समान है। ठीक, जिसमें जो भौतिक गुण भी है, इसमें क्या है, भौतिक गुण है, भौतिक गुण। ठीक, उसके बाद रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब इनसे जो है एक दूसरे से पृथक हैं, ये एक दूसरे से पृथक हैं। ठीक, भौतिक गुण रासायनिक गुण एक ही तो है ना, ये एक दूसरे से अलग हैं, जिनकी मोटाई, गहराई, घनत्व ये किस पर निर्भर करती हैं, या जो है मोटाई पर निर्भर करती हैं, मोटाई। ठीक, या जो मोटाई, गहराई, घनत्व, तापमान, चट्टान के आधार पर है। ठीक, अब चलिए देखा जाए, ये जो निर्माण हो रहा है पृथ्वी की परतों का, निर्माण के समय जो है यह कैसी थी, जो पृथ्वी का निर्माण हो रहा है, जो पृथ्वी की विभिन्न परतें हैं, यह निर्माण के समय कैसी थी। जब निर्माण हो रहा था तो जो ये अग्नि का गोला था, समझिए पृथ्वी जो है एक अग्नि का गोला था। तो आप ये कह सकते हैं कि ये अग्निपिंड व गैस का गोला था। ठीक, अग्निपिंड व गैस का गोला, गैस का गोला था। ठीक, अग्निपिंड व गैस का गोला था पृथ्वी निर्माण के समय। ठीक, निर्माण के समय यहाँ लिख दे रहे हैं, निर्माण के समय अग्निपिंड व गैस का गोला था। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये गोला जो है धीरे 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 गर्म हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, धीरे धीरे शीतल व घनीभूत हुआ। ठीक, शीतल हुआ, ठंडा हुआ, एक में मिला धीरे धीरे। जब शीतल व घनीभूत हुआ तो भारी तत्व जो है नीचे चले गए। ठीक, क्या हुआ, तो भारी तत्व नीचे चले गए। ठीक, और हल्का पदार्थ ऊपर प्लावित हुआ, हल्का पदार्थ ऊपर प्लावित हुआ, मतलब तैरने लगा। ठीक, पृथ्वी पर ऊपर आ गया हल्का पदार्थ, और भारी पदार्थ जो था वो पृथ्वी के मतलब नीचे चला गया एकदम। ठीक, तो जब ये सब हुआ तो इससे क्या हुआ, इससे जो विभिन्न परतों का निर्माण हुआ, इससे अगर देखा जाए तो जो है विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। ठीक, विभिन्न परतों का निर्माण हुआ। अब जब विभिन्न परतों का निर्माण हुआ तो इसमें मुख्य परत कौन सी थी, कोई बता सकता है कमेंट में। इसमें मुख्य परत थी 3, एक का नाम था क्रस्ट,
ठीक, क्रस्ट था, और दूसरा जो है मेंटल था, और तीसरा जो है कोर था। ठीक, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये 3 परतें थी। ठीक, अब चलिए जो है पृथ्वी की 3 मुख्य परतें हैं। ठीक, ये 3 पृथ्वी की मुख्य परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है जानकारी प्रदान करने वाले स्रोतों को हम 3 वर्गों में रख सकते हैं। ठीक, अब चलिए इसके आगे देखते हैं। आगे जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो जानकारी है, चलिए अगले पेज पे देखते हैं। ठीक, यहाँ चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है जानकारी अगर प्रदान करना चाहते हैं तो उसको हम 3 वर्गों में रखा जा सकता है। जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत को 3 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। पहला है प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत। ठीक, और दूसरा है कृत्रिम स्रोत, कृत्रिम स्रोत, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पर आधारित है। पृथ्वी की उत्पत्ति से, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर, संबंधित सिद्धांतों के आधार पर। ठीक, चलिए अब इसमें जो है एक एक करके देखते हैं। ठीक, ये जो प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत में जो है क्या क्या आएगा। प्राकृतिक स्रोत में जैसे ज्वालामुखी हो गया। ठीक, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अगर जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत देखा जाए तो प्राकृतिक स्रोत में जो क्या क्या आएगा। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी आ जाएगा, उसके बाद भूकंप, भूकंप, और तीसरा भूकंप विज्ञान से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान, इन 3 चीजों के माध्यम से जो है ये जो प्राकृतिक स्रोत, इसके माध्यम से हम पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद कृत्रिम स्रोत के बारे में अगर देखा जाए तो कृत्रिम स्रोत में जो है तापमान, तापमान के आधार पर, और जो दूसरा है घनत्व, तीसरा है दबाव। इन 3 चीजों के माध्यम से जो है, ठीक, ये जो 3 चीजें हैं इन्हीं के माध्यम से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके आधार पर चलिए देख लेते हैं। ठीक, इसके भी आधार पर देख लेते हैं। ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है इसमें जो है ग्रहण परिकल्पना, ग्रहण परिकल्पना के माध्यम से। ठीक, और दूसरा इसमें ज्वारीय परिकल्पना। ठीक, और तीसरा है आपका नीहारिका परिकल्पना। ठीक, इन सब के माध्यम से, ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत के आधार पर जो है इन सब के माध्यम से हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो है जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ठीक, जानकारी प्रदान करने के यही स्रोत हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद जो पृथ्वी की जो परतीय संरचना है, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं, अगर तीनों को मिला दिया जाए, पृथ्वी के जो प्राकृतिक स्रोत हैं, कृत्रिम स्रोत हैं, और जो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो परतीय संरचना के जो है आंकड़े अप्रत्यक्ष हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो जो परतीय संरचना के आजकल आंकड़े मतलब मिल रहे हैं एकदम प्रत्यक्ष या पूरा विश्वसनीय नहीं है। इस परतीय संरचना के आंकड़े जो है, परतीय संरचना के आंकड़े अप्रत्यक्ष हैं।
अप्रत्यक्ष है। ठीक, अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आंकड़ों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? ध्यान से बताइए। अगर देखा जाए ये सब जो आंकड़े जो मिल रहे हैं प्रत्यक्ष है नहीं, कोई भी आंकड़े प्रत्यक्ष नहीं है, तो प्रति संरचना के आंकड़े अप्रत्यक्ष हैं। अतः जो है अतः अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आंकड़ों अतः पृथ्वी के संरचना के आंकड़ों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत ठीक, प्राप्त करने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। ठीक, भूकंप विज्ञान। यही जान लीजिए, एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़े हैं। कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताइएगा। अतः जो है पृथ्वी की संरचना के आंकड़े जो प्राप्त करने का अगर महत्वपूर्ण सिद्धांत कोई है तो वह कौन सा है? भूकंप विज्ञान। अब इसके बाद जो है हम आपको भूकंप विज्ञान बताएंगे। ठीक, चलिए दोस्तों, सेवा यहीं समाप्त करते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।